जय हिंद। आज हम लोग जो साइंस का सेशन इसी को आगे बढ़ाते हुए बीएसएससी CGL4 BPSC AEDO बिहार दरोगा 10 सितंबर लास्ट में वैकेंसी आने की संभावना है, जैसे अगर प्रो टेक्स्ट में बोला गया, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, टाइम को ज़्यादा गवाए हुए। आज का पहला सवाल है, हठ मात्रक है किसका? आवृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माप तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है -40 डिग्री। ध्यान रखिए, माइनस कितना डिग्री? 40 डिग्री। 40 नहीं, सिर्फ -40 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट, रेल पटरियों पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, डॉक्टर CB रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भौतिक के लिए 1930 ईस्वी में दोस्तों, 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट अगर बात करें, समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? इकाई होगा, इकाई हो जाएगा, दूरी की इकाई है तो नौ वहन का। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और बात करिए, फ्राइड का संबंध किससे है? तो सांख्यिकी से है। परमाणु रिएक्टर डैश को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जाकर के किस प्रकार के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर से। इस बात को समझिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा गुड इवनिंग। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाके यूरेनियम। ध्यान रखिएगा, यूरेनियम ये आपका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। परमाणु रिएक्टर डैश को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करिए, चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? वायुमंडल और रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक बिखेरना। इसका जो ऐसे हो जाएगा, वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग की अधिक क्या करता है? बिखेरता है, जिसकी वजह से। नेक्स्ट अगर ध्यान दें क्वेश्चन की, तो यातायात की बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग में तरंग क्या होता है दोस्तों? सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, किसी क्रिया के कारण। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन करता है? मिट्टी का अध्ययन करता है। चलिए नेक्स्ट बात करें, न्यूटन गति के द्वितीय नियम को व्यंजक प्राप्त होता है किसका? बल। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, सौर जगत में बृहत्तम, सूक्ष्मतम, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है, तो छोटा जो है बुध है, और सबसे चमकीला जो है शुक्र है। एंजाइम मूलतः होता है क्या दोस्तों? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं करता? तो हार्मोन का निर्माण। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है ना। इसका जो राइट आंसर रह जाएगा, तो जाकर का वो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, यदि विस्थापन D बल लिखा हो दोस्तों, बल F की दिशा में है, तो किया गया कार्य क्या होगा? अधिकतम धनात्मक हो जाएगा। अधिकतम क्या हो जाएगा दोस्तों? धनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश कैसे दिखाई देता है?
तो नीला दिखाई देता है। संधारित्र, संधारित्र की धारता कैसा मात्रक है? फैराड है। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, प्रसरव ध्वनि की आवृत्ति क्या है? 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा क्या है? यानी कि 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर के प्रवाहमान धारा कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, 100/250 जो कीजिएगा दोस्तों, तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कितना होता है? तो एक अभिसारी लेंस का जो फोकस दूरी होता है हो जाएगा चिन्ह में धनात्मक। चिन्ह में क्या होता है दोस्तों? चिन्ह होगा धनात्मक, याद रखिएगा आपको। रडार निकाय देश का प्रयोग करता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का क्या करता है? प्रयोग करता है। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग है क्या है? बराबर है। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, एमिनोमीटर का उपयोग किया जाता है, पवन के वेग को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, तो विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? तो 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट अगर बात करें, अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जाकर के आपको हाइग्रोमीटर, क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है कैंकर या अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, शरीर में डैश से अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल का अधिकता से दिल का दौरा क्या होता है? पड़ जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन होती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो जाकर के अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। अवरक्त तथा क्या हो जाएगा दोस्तों? ताप ऊर्जा के रूप में क्या करती है? प्राप्त करती है। देखिए यहाँ पे आंसर आपका अवरक्त तथा ताप। नेक्स्ट अगर बात करिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट अगर बात करिए, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है वो क्या है दोस्तों? सन्निहित है। नेक्स्ट अगर बात करिए, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? अग्नेय शैल में। किस पर शैल में? अग्नेय शैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? कोलतार। क्या है दोस्तों? कोलतार। नेक्स्ट है, समान विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन और आर्गन। नेक्स्ट अगर बात करें, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जाकर के आपको जल का। नेक्स्ट है, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बतलाती हुई क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है। नेक्स्ट है, मुंह तक पानी से भरे गिलास
के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या है, जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। जल का स्तर क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करिए, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित हो जाती है तो इसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। चंद्रमा से अगर पृथ्वी पर आएगा तो बढ़ जाएगा, और पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर जाएगा तो घट जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट अगर बात करिए, एक वस्तु के वजन सबसे अधिक कहाँ कहाँ रखने पर होता है, तो ध्रुव पर रखने पर हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं का हस्तांतरण पूरा किया जाता है डीएनए के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, उच्च ताप किसके द्वारा मापा जाता है, तो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, सबसे कठोर धातु कौन सा है, प्लेटिनम। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, दूर की वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जैसे बाइनोक्यूलर यानी कि दूरबीन का। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, बैरोमीटर का क्या उपयोग है, वायुमंडलीय दाब को मापना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री तापमान पर। जल का आयतन क्या होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व के नियम जाना जाता है, तो प्रथम नियम। अल्फांसो क्या है, एक प्रकार का, अल्फांसो है क्या, एक प्रकार का आम है। गति के नियम खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। पौधे का कौन सा अवयव पर श्वसन का कार्य करता है, तो पत्ती करता है। नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक में कौन शामिल होता है, तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और क्या दोस्तों, एल्यूमिना। ध्यान रखिएगा, देखिए इसका आंसर है क्या, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख घटक के रूप में लाइम है, सिलिका और कौन है, एल्यूमिना है। इंसुलिन स्रावित होती है पेंक्रियास से। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बन का यौगिक कौन सा दोस्तों, यूरिया है। नेक्स्ट अगर ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है रासायनिक ऊर्जा में। कौन किसकी इकाई है, कौन किसकी इकाई है, तो रेडियन की इकाई है। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। नेक्स्ट बात कीजिए, द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल। नेक्स्ट बात कीजिए, दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने। दाल किसके अच्छे स्रोत है, तो प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। नेक्स्ट बात कीजिए, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है, पित्ताशय में। नेक्स्ट बात कीजिए, सब प्रसव वेदन क्या है, शरीर को नियंत्रित रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करिए, गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित रखना आसान है क्योंकि इसका अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। निम्बों संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट बात करिए, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर सिर्फ
शीर्ष पर होगा। यहाँ पे फ्रीजर कहाँ होगा दोस्तों? शीर्ष पर होगा। क्या हो जाएगा? शीर्ष। शीर्ष पर रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके, अंदर के पूरे भाग को रख सके, ठंडा रख सके। नेक्स्ट बात कीजिए, एक साधारण घड़ी गैलरी में सुस्त हो जाती है गर्मी में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल का हो जाता है, बढ़ जाता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो जड़त्व आघूर्ण का अगर मात्रक देखा जाए तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणु को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन करता है, कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्वनि तरंग होती है आंशिक लंबक, आंशिक तिर्यक। नेक्स्ट बात करिए, किसका उपयोग लंबाई मापने में किया था? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर। नेक्स्ट बात करिए, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण तरंग के अनुपात में है, वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ओम के नियम कहा जाता है। नेक्स्ट बात करिए, कैमरे में है उपयोग किया जाने वाला लेंस? उत्तल लेंस। नेक्स्ट बात करिए, एक सप्तांत रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा क्या है? उत्तर से दक्षिण। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक का झूलना क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। फिर देखा जाए, सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से 90 क्वेश्चन दोस्तों। अब देखिए कि कितना कम समय में आपको है ना, आपको 18 मिनट में क्या करिए कंप्लीट करवा दूँ 90 क्वेश्चन। आप लोग क्या करें, वीडियो से रिवीजन करें और याद करने का प्रयास करें। प्रत्येक दिन जब आपको टाइपिंग हो जाता है, और जितना क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टाइपिंग करने का प्रयास करेंगे और आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।